और भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं, पुलिस हिरासत से आरोपी एएसआई पवन रघुवंशी फरार हो गया। फर्जी कॉल सेंटर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई थी। थाना ऐशबाग क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर ये मामला है। पूछताछ के दौरान फरार हो गया आरोपी। क्राइम ब्रांच ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बड़ी लापरवाही देखिए सामने आई है, जब एएसआई पूछताछ के दौरान अचानक फरार हो जाता है। क्राइम ब्रांच ने रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। फर्जी कॉल सेंटर फर्जीवाड़े से जुड़ा ये मामला है और पुलिस हिरासत से आरोपी एएसआई फरार हो गया। हालांकि अब लगातार पूछताछ की जा रही है, पतासाजी की जा रही है और तलाश भी की जा रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही कह सकते हैं जब सामने आई है कि आखिरकार हिरासत से एएसआई किस तरह से भाग निकला। क्राइम ब्रांच ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और उसी दौरान जब पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया तभी भाग गया। तो फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा ये पूरा मामला है, लगातार पूछताछ की जा रही थी, शिकायत मिली थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, क्या जानकारी? बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि जब हिरासत में पूछताछ हो रही है उस दौरान ये कैसे फरार हो गया? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी एक पुलिस अधिकारी था और यही कारण है कि काफी पुलिस को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात ये थी कि पूरे फर्जी कॉल सेंटर मामले में बड़े नाम आए थे, चाहे वो पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता। दोनों ही तरह से इनमें नाम शामिल थे और उसके बाद में लेकिन एक अच्छी बात पुलिस के साथ ये थी कि पुलिस ने ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। उसके बाद में जो लोग आरोपी बनाए गए थे रंगे हाथों एएसआई पवन को पकड़ा गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान से ही ये गायब है। तो ये बड़ा सवाल है कि कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया। इस मामले में कई सारे लोगों पे और सवाल खड़े उठ रहे हैं और आपको बता दें कि सिर्फ पवन के अलावा भी अगर बात करें तो 2 और पुलिसकर्मी हैं जिनको लेके सवाल उठ रहे हैं। एक प्रधान आरक्षक है और एक कांस्टेबल है जो इस मामले में इन्वॉल्व थे और अभी तक के इनको पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। तो इस तरह से अगर देखिए तो पुलिस की कार्रवाई पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब बड़ा कदम जो है कमिश्नर पुलिस ने उठाया है भोपाल ने, और उसको जो एसीपी जहांगीराबाद जिसकी जांच कर रहे थे उस जांच को अब हबीबगंज एसीपी को दे दिया गया है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जांच में लापरवाही हो रही है किसी तरह से कुछ लोगों की तरफ से। यही कारण है कि जांच के अधिकारी को ही बदल दिया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एटीसी कंपनी है उसके कॉल सेंटर का पूरा ये मामला था, फर्जी कॉल सेंटर का। और निश्चित रूप से एक तरफ पुलिस ने ही कार्रवाई की थी तो पुलिस की प्रशंसा भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के ही कई सारे लोगों ने पुलिस की छवि पर दाग भी लगाया। पर अब और ज्यादा दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि जिन लोगों पे आरोप थे वो गायब हैं, या तो हिरासत में नहीं लिए गए और जो हिरासत में लिए गए वो अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, यानी पुलिस की हिरासत से बाहर है। तो सवाल एक बार फिर पुलिस पर ही खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि ठीक बात यह है कि शीर्ष की तरफ से कहीं ना कहीं अब जांच अधिकारी बदल दिया गया है। जांच अधिकारी भी बदल दिया गया और अगर ये भागता नहीं तो कह सकते हैं कि उसे नोटिस पर छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन अब ये इस तरह से फरार हो गया। तो देखना होगा आगे क्या कुछ और होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब एएसआई पवन रघुवंशी पुलिस हिरासत से भाग निकला। 5 लाख रुपयों की रिश्वत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जब पुलिस ने रिश्वत लेते हुए इसे कल ही गिरफ्तार किया था। पूछताछ हो रही थी, उसी दौरान ये भाग गया। तो ठगी का एक मामला था जिसमें आरोपी को बचाने के बदले में 25 लाख रुपयों की रिश्वत की किश्त 5-5 लाख रुपए लेते हुए पुलिस ने कल ही एएसआई को गिरफ्तार किया था।